एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थीं। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी जीवन और खुशहाली को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारी विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध यानी कि भाग मिलता है। किसके भाग से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग का कमा खा रहा है। दोस्तों,